सभी जीडीएस भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। कितने दुख की बात है ना कि बचपन में जो डाकिये के ऊपर निबंध हमें पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था, वो शहर के डाकिये के ऊपर नहीं होता था, वो गाँव के डाकिये के ऊपर निबंध बनाया गया था। लेकिन आज उस डाकिये की स्थिति देखिए, जब वो अपनी सेवाएँ 45 से 48 साल की सेवाएँ जो है विभाग में दे कर के जाता है, तो 20 से 22 हज़ार रुपये की सैलरी पर रिटायर होता है वो। और जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो विभाग है बहुत टाइम से चल रहा है, तो उस समय भी एक पढ़ा लिखा युवक जो है यहाँ पर जो है डाक विभाग में नियुक्त किया जाता था। दूसरी तरफ आप देखते होंगे कि एक पियून जो अनपढ़ व्यक्ति है, चौकीदार जो अनपढ़ व्यक्ति है, आज जब रिटायर होता है तो 60,000 की सैलरी पे रिटायर होता है और 30,000 की सुरक्षा के नाम पे पेंशन लेता है वो। लेकिन जीडीएस की स्थिति देखिए कि उसको जो है कहीं ना कहीं अपने घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं कि आपने इतने साल में क्या कमाया है। और पुराने टाइम से आपको पता है कि जो जीडीएस होता था वो पढ़ा लिखा होना अनिवार्य होता था, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम एक बहुत बड़ा वर्ग देश में ऐसा था जो अनपढ़ था। लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज उसकी स्थिति क्या है, ये हम आप लोगों के सामने है। और माना चलो उस टाइम पे गांव के व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था तो उससे एक अंडरटेकिंग ली जाती थी कि इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है। लेकिन आज तो प्रदेश भर के बच्चे जो है दूसरे प्रदेशों में जाकर के नियुक्त हो रहे हैं, तो उनसे आज क्यों अंडरटेकिंग ली जाती है कि इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है? उनके पास कहाँ से अदर सोर्स ऑफ इनकम आएगा? और बड़े भाई के रूप में निवेदन करना चाहूँगा, जो आज जो नए बच्चे नियुक्त हो रहे हैं, इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं कि 98, 99, 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स लेकर के जो है अपनी नियुक्तियाँ जो है विभाग में दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन उनसे यही रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आप कहीं और भी अपने आप को साबित कर सकते हैं, समाज के किसी और वर्ग में भी जो है आप अपनी योग्यता को दिखा सकते हैं, तो ज़रूर आप जो है कोशिश करिए। क्योंकि आपको यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आप विभाग के कर्मचारी नहीं हो, आप एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो। आप कोई केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले एम्प्लॉय नहीं हो। तो अगर आपको लगता है कि आप भविष्य कहीं और बना सकते हैं, क्योंकि इतने ब्रिलियंट मार्क्स लेकर के आप आते हैं और इतने ब्रिलियंट बच्चे आप हो, तो आने वाले टाइम में आप में से ही आईएएस, आईपीएस, एचएस निकलेंगे। यूनियन से भी मेरा निवेदन है कि यूनियन के जितने भी बड़े हमारे नेता हैं कि अलग अलग एजेंडों के ऊपर बात ना करके हमारे सिर्फ 2 एजेंडे होने चाहिए कि रूल 3A को हटाया जाए, और साथ में जो है हमें ये आश्वासन दिया जाए कि इतने टाइम के अंतर्गत जो है आपकी जो नियुक्ति है उसको स्थायी कर दिया जाएगा। अगर पार्ट टाइम वर्कर और जो डेली वेज वर्कर होते हैं उनको 8 साल के बाद नियुक्त कर जो है स्थायी कर दिया जाता है। तो अगर हमारा वर्कलोड 4 से 5 घंटे का बनता है तो हमारे 15 साल लगवा लो, उसमें 15 साल के बाद तो कम से कम स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। तो इन 2 एजेंडों के ऊपर मुझे लगता है कि यूनियन के बड़े नेताओं को सोचना चाहिए और इन्हीं पे विचार विमर्श करवाना चाहिए। नहीं तो आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है कि जीडीएस की स्थिति ऐसी रहेगी कि घर में उनको ताने ही सुनने को मिलेंगे। क्योंकि आज के दौर में जब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जब रिटायर होकर घर में बैठता है और उसके साथ उसी के साथ में उसी के गांव का एक अनपढ़ व्यक्ति 30,000 की पेंशन लेता है, तो उसके आत्मसम्मान को कितनी ठेस लगती होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।